एक जंगल में कालू कौवा रहा करता था। कालू कौवा उस जंगल का चोर था और साथ ही साथ बहुत बड़ा बदमाश भी। एक दिन कालू कौवा देखता है कि टुनटुनी चिड़िया के घर में कोई भी नहीं है। वो जाके टुनटुनी चिड़िया से घर से सारे पैसे चुरा लेता है। सारे पैसे चुराने के बाद कालू कौवा अपने घर चला आता है। लेकिन टुनटुनी चिड़िया के घर से निकलते टाइम टुनटुनी चिड़िया ने कालू कौवे को देख लिया था और वो कालू कौवे के पास जाती है। कालू भैया, मेरी पोटली दे दो मुझे। मैंने आपको देख लिया था कि आप मेरे घर से चोरी करके आ गए हैं। मेरी पोटली दे दीजिए कालू भैया, वरना अच्छा नहीं होगा। समझ गए ना? मेरी पैसों की पोटली दे दीजिए कालू भैया, दे दीजिए। इतनी आसानी से मैं तुम्हें पोटली दूंगा? नहीं नहीं चिड़िया, नहीं नहीं, अब ये पोटली मेरा हो गया। जाओ, जो करना है कर लो, भागो यहाँ से। मैं तो नहीं दूंगा। तुम्हें पता नहीं है कि मैं कितना बड़ा बदमाश हूँ इस जंगल का। चलो भागो यहाँ से। अरे कालू भैया, मैं आपसे ये पोटली लेकर रहूंगी। कालू भैया, आप देखना, मैं कैसे भी करके आपसे ये पोटली लेकर ही रहूंगी। कालू भैया, चाहे इसके लिए मुझे पुलिस स्टेशन जाना ही क्यों ना पड़ जाए, मैं जाती हूँ पुलिस स्टेशन और आपके बारे में बात बताऊंगी। इतना कह के टुनटुनी चिड़िया पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस को सारी बात बताती है। अरे इंस्पेक्टर सर, सुनिए ना सर, कालू कौवा मेरे घर में से मेरा पैसा का पोटली चुरा के ले गया सर, उसे पकड़ लीजिए सर। वो हमारे जंगल में सभी पक्षियों के घर में से चोरी करता है सर। प्लीज सर, उसे पकड़ लीजिए। कालू कौवा बहुत बड़ा चोर है। अरे चिड़िया सुनो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता क्योंकि पुलिस स्टेशन के अंदर भी कुछ रूल होते हैं और हम लोगों को उस रूल पे चलना पड़ता है चिड़िया, क्योंकि हम लोग बगैर सबूत के कुछ नहीं कर सकते। सबूत है तो दो मुझे, और उसके बाद देखना मैं कालू कौवे को 1 मिनट में थाने के अंदर बंद कर दूंगा। बेचारी टुनटुनी चिड़िया के पास कोई सबूत ना थी, वो कुछ नहीं बोलती है। उदास मन से टुनटुनी चिड़िया पुलिस स्टेशन से चली आती है और एक जगह पे बैठ के रोने लगती है। मेरा पैसा उस कालू कौवे ने चुरा लिया और अब तो मेरी मदद पुलिस वाला भी नहीं कर रहा है। मैं क्या करूं? हे भगवान, मेरी मदद करो, मैं क्या करूं? टुनटुनी चिड़िया को रोता देख वहाँ पर एक चील आती है और टुनटुनी चिड़िया से बोलती है, अरे चिड़िया, मैं बहुत देर से देख रही हूँ, तुम रोए जा रही हो। क्या कोई दिक्कत है चिड़िया? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ। अरे चिंदी, मैं क्या बताऊं, मेरे जंगल में एक कालू कौवा रहता है। वो बहुत बदमाश है और चोर भी है। उसने मेरे घर में से आज चोरी कर लिया। हम पक्षी तो उसका कुछ नहीं कर पाते। आज मैं पुलिस स्टेशन गई थी, लेकिन पुलिस वाले ने भी बोला कि सबूत चाहिए। मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मैं क्या करूं? इसी बात को लेके मैं रोए जा रही हूँ। अरे चिड़िया, बस इतनी छोटी बात, ये ले जाओ, ये कैमरे हैं, ये 3-4 कैमरे तुम ले जाओ और जंगल में सभी पक्षी के घर में लगा देना। जितने भी पक्षी हैं सबको एक एक कैमरा दे देना और बोलना सारे पक्षी को लगा देने के लिए। जिसके घर में से वो कालू कौवा चोरी करेगा, ये सब रिकॉर्ड हो जाएगा और सब कुछ रिकॉर्ड होने के बाद पुलिस वाले को तुम दे आना। उसके बाद वो कालू कौवा पकड़ा जाएगा। सो सिंपल। इतना सुनकर टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी वहाँ से वो 3-4 कैमरे लेकर चली जाती है। ये लो पक्षियों, ये लो, एक कैमरा आप लो, एक कैमरा आप लो और आप भी लो बंटी भैया। ये सारे कैमरे ले जाओ और सभी अपने अपने घर में लगा दो। कालू कौवा अगर चोरी करेगा तो फिर वो पुलिस से पकड़ा जाएगा। सब प्लान मैंने बना लिया है। जाइए आप लोग बस कैमरा घर में लगा दीजिए। सारे पक्षी अपने अपने घर में जाके कैमरा लगा देते हैं। एक दिन कालू कौवा मजे से नीलो चिड़िया के घर में चोरी करने के लिए घुस जाता है और वो नीलो चिड़िया के घर में का ताला तोड़ता है और नीलो चिड़िया का सारा धन संपत्ति लूट लेता है। सारा धन संपत्ति लूटने के बाद कालू कौवा वहाँ से अपने घर को लौट जाता है। इस बार नीलो चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया कुछ नहीं करते। वो लोग जाके सीधा पुलिस स्टेशन में वीडियो बना के दिखा देते हैं।
अरे ये हुई ना चिड़िया, मिल गया सबूत मुझे। अब देखना, अब मैं कैसे उस कालू के बच्चे को पकड़ के लाता हूँ और जेल में बंद करता हूँ। चिड़िया, मैं कैसे उसे लाता हूँ, तुम लोग देखना। अभी मैं उसको पकड़ के लाया, तुम लोग यहीं पे रहो। इतना कह के वो पुलिस इंस्पेक्टर जाता है और कालू कौवे को पकड़ के ले आता है। पकड़ के लाने के बाद कालू कौवे को वो पुलिस इंस्पेक्टर सीधा जेल में बंद करता है और बेचारा कालू कौवा बहुत रोता है। प्लीज प्लीज इंस्पेक्टर जी, मुझे छोड़ दीजिए। अब से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा, छोड़ दीजिए मुझे। अरे कौवे, इतने आसानी से कहा, इतने आसानी से तुम नहीं छूटने वाले हो, क्योंकि अब तुम्हें उम्र कैद की सजा मिल चुकी है। अब तुम जीवन भर इसी जेल में रहोगे और इसी जेल में मरोगे। अपना जो करना होगा इसी जेल में करोगे। ऐसे चोर कालू कौवे को उसकी चोरी का सजा मिलता है और कालू कौवा बहुत पछता रहा था। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद। एक दिन एक जगह पे बैठ के मिट्ठू तोता मजे मजे से अमरूद खा रहा था। तभी वहाँ पे चालाक और होशियार कालू कौवा आता है। अरे मिट्ठू, तुम पागल तो नहीं हो गए? जंगल में शिकारी घूम रहा है और तुम इधर मजे से अमरूद खा रहे हो। ये अमरूद अमरूद छोड़ो और चलो यहाँ से भागो, वरना शिकारी ने तुम्हें देख लिया ना तो कोई भी हालत में तुम्हें पकड़ के रहेगा। हाँ, अरे ये शिकारी तो हम लोगों को चैन से खाने भी नहीं देता और जंगल में खासकर हम लोगों को ही पकड़ने आता है, क्योंकि हम लोग तोते जो ठहरे और अपने घर में हम लोगों को बंद करके रखता है। दुष्ट शिकारी, बुरा शिकारी, ऐसे शिकारी को तो मर जाना चाहिए। अरे हाँ हाँ, समझ गया, मैं समझ गया कि तुम तोते हो। लेकिन मिट्ठू, एक बात याद रखो, क्योंकि एक शिकारी ज्यादा तोतों को पकड़ता है और तोतों को अपने घर में पिंजरे में बंद करके रखता है। इसलिए बता रहा हूँ कि चलो यहाँ से, यहाँ पे टाइम पास करोगे, वो शिकारी जरूर यहाँ पे चला आएगा। भागो। इतना कह के कालू कौवा मिट्ठू तोते को अपने साथ बहुत दूर ले जाता है। हाँ मिट्ठू भैया, अभी आप सुरक्षित हो, अभी आप सुरक्षित हो मिट्ठू भैया। नहीं तो वो शिकारी मैंने अभी देखा उसी तरफ जा रहा था। अगर वो आपको गलती से भी देख लेता ना, वो आपको पकड़ के ही रहता, पकड़ के। इसीलिए आप यहीं पे बैठे रहिए और यहाँ से कहीं जाइएगा नहीं, नहीं तो फिर वो शिकारी आ जाएगा, फिर आपको पकड़ के ले जाएगा। अरे हाँ हाँ कालू भैया, अब आप मुझे सही जगह पे ले आए हैं। अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा, आप अपने घर चले जाइए और मैं यहीं पे बैठा रहता हूँ। तब तक शिकारी वहाँ से चला ना जाए, तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा, आप जा सकते हैं। कालू कौवा वहाँ से सीधा मिट्ठू तोते को छोड़े हुए अमरूद के पास जाता है। इतना टेस्टी अमरूद वो पागल तोता छोड़ के ऐसे चला गया जैसे मैं सच ही बोल रहा हूँ। वो पागल ही है तोता, मुझे तो खाने में मजा आ रहा है। अब मैं रोज रोज ऐसे ही पक्षियों को ठग के खाता रहूंगा। ऐसे कालू कौवा खा भी रहा था और साथ ही साथ बोल भी रहा था। शाम होने के बाद मिट्ठू तोता टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है। अरे टुनटुनी बहन, तुम्हें पता भी है आज मेरे पीछे शिकारी आने वाला था, लेकिन कालू कौवे ने मुझे आके बता दिया कि जंगल में शिकारी आ रहा है, इसी से मैं बच गया। कालू का तो लाख लाख शुक्र है। अरे मिट्ठू भैया, शायद आपको कोई गलत फहमी हुआ होगा। मैं तो सारा दिन आसमान पे उड़ती रहती हूँ, कहाँ मैंने देखा कोई शिकारी विकारी को। शायद कौवा आपसे मजाक किया होगा, शायद उसने आपसे मस्ती किया होगा। मिट्ठू भैया, आज शिकारी जंगल में नहीं आया था, उसने आपसे झूठ बोला होगा। मैं जाती हूँ यहाँ से। इतना कह के तो टुनटुनी चिड़िया वहाँ से अपने घर चली जाती है। फिर कालू कौवा मुझसे झूठ क्यों बोला? पता नहीं, उसकी मर्जी, क्या जाने वो मुझसे झूठ क्यों बोला। आज जंगल में जबकि शिकारी आया ही नहीं था, फिर भी वो मुझसे झूठ बोल के चला गया। पता नहीं क्या करना चाहता है वो। इतना कह के मिट्ठू तोता भी वहाँ से अपने घर चला जाता है। कालू कौवे को तो जैसे रोज का नाटक हो गया था। वो किसी भी पक्षी को कोई भी बात उल्टा सीधा समझा के उसका दाना लेके रोज रोज खा लिया करता था।
एक दिन ऐसे ही बैठा बंटी कबूतर रोटी खा रहा था कि तभी वहाँ पर कालू कौवा जाता है और बंटी कबूतर से बोलता है, अरे बंटी, तुम्हें पता नहीं है कि इस जगह से ही माही चील गुजरने वाली है। मैंने देखा था माही चील इधर तेजी से आ रही थी। यहाँ पे मत रुको, वैसे भी माही चील तो कबूतरों को खाना चाहती है, इसीलिए बता रहा हूँ कि यहाँ से तुम चले जाओ, वरना अगर उसने तुम्हें देख लिया ना तो बहुत बुरा होगा। शोरबा बना के पी जाएगी वो तुम्हारा शोरबा। बंटी कबूतर थोड़ा डरपोक किस्म का पक्षी था। इतना सुनकर ही वो वहाँ से तेजी से भाग जाता है। और दूसरी तरफ उधर ही माही चील का बेटा जग्गा चील रोटी खाने का जिद कर रहा था। मम्मा मम्मा रोटी चाहिए, रोटी, इंसानों वाला रोटी। मुझे रोटी खाने का बहुत मन कर रहा है। मुझे रोटी चाहिए, नहीं तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगा। रोटी। अरे ठीक है जग्गा बेटा, तुमने तो मेरा दिमाग खा के रख दिया है। रुको, मैं कहीं से ढूंढ कर आती हूँ रोटी। वैसे भी जंगल में रोटी तो नहीं मिलती, लेकिन देखती हूँ मैं। इतना कह के माही चील वहाँ से जंगल में रोटियाँ लाने चली जाती है। माही चील देख लेती है कि कालू कौवा एक जगह पे बैठ के बहुत मजे से रोटी खा रहा है। माही चील को वो देखा नहीं जाता। माही चील बहुत तेजी से जाती है और कालू कौवे के पीछे से कालू कौवे को बहुत मारती है, बहुत मारती है। चील दी मुझे छोड़ दो। आप मुझे बेफालतू का क्यों मारे जा रहे हैं? छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए। मैं कालू कौवा मुझे छोड़ दीजिए। माही चील कालू कौवे को बहुत मारती है, बहुत मारती है। पूरा घायल करके वहाँ से माही चील रोटी लेके चली जाती है। अच्छे से पीटने के बाद माही चील कालू कौवे को छोड़ के वहाँ से अपने गुफे में चली जाती है। कालू कौवा तो बहुत पछता रहा था। हे भगवान, आज मैंने अगर बंटी को यहाँ से ना जाने के लिए बोला होता, वो पिटता, फिर मैं मजे से देखता, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा हो गया। ऐसे कालू कौवे को उसके बुरे कर्मों का बुरा नतीजा मिलता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद।